वेट एंड वॉच, आपको इसका कर्मा नज़र आएगा और डेफिनेटली नज़र आएगा। किस्मत बदलती हुई मुझे नज़र आती है, यानी कि एंजल्स आपकी हेल्प कर रहे हैं मुझे आपके साथ घर बनाते हुए और आपकी तरफ दोबारा से सोच विचार करते हुए नजर आते हैं। ये हाय, अस्सलाम वालेकुम, मैं निदाली मुबीन मज़र एक बार फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। देखती आंखों सुनते कानों आप सबको मैं निदाली मुबीन मज़र का ढेर सारा सलाम, नमस्ते और सत श्री अकाल। आई लव यू, तक 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 ईच वन ऑफ यू, हर उस पर्सन को जो पहले दिन से लेकर अब तक मेरे साथ जुड़ा हुआ है, बना हुआ है, मेरी शॉर्ट वीडियोस को, मेरी लॉन्ग वीडियोस को ना सिर्फ देख रहा है, पसंद कर रहा है, Q&A कर रहा है, मेरे यूट्यूब और मेरे टिकटॉक लाइव को आकर Q&A करके एनर्जीज को एक्सचेंज करता है। ये लेट्स स्टार्ट, चलते हैं बेटा जी रीडिंग की जानिब। डाइस को तो देखकर आप सभी को पता चल गया कि आज हम डाइस रीडिंग करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। आज हम डायरेक्ट उनकी फीलिंग्स और एक्शन ही देखेंगे, क्या वो कोई एक्शन लेने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट, प्लीज़ वाइन प्लीज़ अपने अपने आप को फ़ौरन इस एनर्जीज में ले आओ और हम देखेंगे कि आपके पर्सन की इस वक्त करंट एनर्जीज क्या रहने वाली। जितने भी डाइस आगे यही हैं, यही आपके रीडिंग के लिए खास रहना है। मेरी रीडिंग जर्नल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है और सभी किस्म के लोगों के लिए रहने वाली है। और अगर ये सभी किस्म के लोगों के लिए रहने वाली है तो बेटा जी सिर्फ 2 तरह के लोगों के लिए मेरी ये रीडिंग नहीं है। आपने क्या करना है, आपने खामोशी से बेटा एंड अदर चैनल पे चले जाना है, कोई किचकिच ना करना और कोई कमेंट ना किया करो, आपकी बड़ी मेहरबानी है। सभी किस्म के लोगों के लिए 15+ सभी किस्म के लोगों के लिए, हस्बैंड के लिए, लवर के लिए, क्रश के लिए, डिवोर्सी के लिए, जिसके लिए भी देखना चाहो उनके पर्सन की करंट फीलिंग, एनर्जीज और माहौल आप देख सकते हो। प्लीज़ भाई मुझे ये बताएं कि मेरी देखने वाली डिवाइन फैमिली जो यहाँ तक आ गई है डाइस रीडिंग के थ्रू, उनकी क्या एनर्जीज। रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा 999 और 111 की एनर्जीज के साथ क्लेम कर लीजिए कि हम देखते हैं कि मेरी डिवाइन फैमिली जो यहाँ तक पहुँच गई है उनकी एनर्जीज क्या है और आपको वो एनर्जीज क्या नज़र आती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइस, वेरी वेरी नाइस। यहाँ पे तो किसी की घर बसता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। हो सकता है कि आपके पर्सन ने शादी वाली गेम बजाने के बारे में एक फाइनल डिसीजन ले लिया बेटा जी आपका। कुछ लोगों की बताऊं तो आपके पर्सन आप लोगों को छोड़ के जा चुके थे। उन्हें लग रहा था कि आपके साथ आपकी फैमिली कुछ अच्छा सलूक नहीं करेगी या फिर आप दोनों की स्टेटस का कोई मसला बनता हुआ नज़र आ रहा था। और यहाँ पर आपके जो पर्सन है वो आपकी एनर्जीज को क्लियर कर अपने घर वालों के सामने क्लियर नहीं कर सकते थे, ठीक है। लेकिन ये चीज़ भी यहाँ पर सच होती हुई नज़र आती है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं बेटा जी आपको ही कवर करते हुए नज़र आए। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के पर्सन या आप वाइस पर्सन में किसी की भी एनर्जीज निकल के आ सकती है। ये बता दूं कि बेटा जी हेल्थ के इश्यूज बनते हुए नज़र आ रहे हैं कुछ लोगों के घर में। अल्लाह ना करे कोई 6 महीने से कोई हेल्थ हेल्थ के इश्यूज बना हुआ है, बीमार हो रहे हैं, ऑन ऑफ हो रही है, कभी हॉस्पिटल जा रहे हैं, कभी वापस आ रहे हैं, कभी ऑन ऑफ हो रही है, कभी वापस जा रहे हैं। यस, मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती हुई नज़र आती है। कुछ लोगों के पर्सन ने शायद आपको ये सरप्राइज़ देना था कि थोड़ा सा फाइनेंस को बूस्ट कर ले, थोड़ा सा घर बना ले, फैमिली वालों को उनकी मर्ज़ी के मुताबिक कर दें और फिर आपकी तरफ आएँ। यस, कहीं न कहीं मुझे बहुत स्ट्रॉन्गली जहाँ पे आपके साथ इन्होंने नो कॉन्टैक्ट बनाया था, अब मुझे वहीं पे बेटा जी आपके पर्सन मुझे आपके साथ घर बनाते हुए और आपकी तरफ दोबारा से सोच विचार करते हुए नज़र आते हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्गली आपकी तरफ आ रहे हैं। मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि बेटा जी ये कल रात को रोए बहुत हैं। अपना आप शायद आप लोग नो कॉन्टैक्ट में ब्लॉक सिचुएशन में हो, ये बहुत रोए हैं, इन्होंने बहुत ओवरथिंकिंग की है और कहीं न कहीं इन्हें लग रहा है कि शायद पैसा कमाने के चक्कर में या दूसरों की हेल्प करने के चक्कर में इन्होंने अपने ही घर को कहीं न कहीं आग लगा ली, अपने ही दामन को ये बचा नहीं पाए। दूसरों की आग को बुझाते-बुझाते इनके अपने दामन में कहीं न कहीं मुझे आग लगती हुई बेटा जी नज़र आती है। और अगर कहीं न कहीं इन्होंने अपने दामन में आग लगा ली है तो ये चीज़ भी क्लैरिफाई हो रही है कि ये चाह रहे थे, सपोर्ट चाह रहे थे कि आप इनकी इस मजबूरी को अंडरस्टैंड कर लो। बट कुछ हालात ही ऐसे बन गए हैं कि आपका अच्छा खासा प्यार कहीं न कहीं नो कॉन्टैक्ट में, लेस कॉन्टैक्ट में टूटता हुआ, बिखरता हुआ मुझे नज़र आया और ये ना चाहते हुए भी उस प्यार को बचा नहीं पाए, उस रिश्ते को बचा नहीं पाए और चाहते ये अब भी यही कि आपके साथ कहीं न कहीं न्यू बिगिनिंग हो जाए। कहीं न कहीं आपका प्यार और उनका प्यार दोबारा से कंबाइन हो जाए। मैं ये नहीं कह रही कि आपके पर्सन आपको शादी वाली ऑफ़र देने वाले हैं, नहीं। लेकिन कहीं न कहीं शायद इन्हें इन्होंने जो आपके साथ किया है कि ये
अच्छी खासी आपके साथ चल रहे थे, बातचीत, मिलना-मिलाना, खाना-पीना, एक्स, वाई, ज़ेड, लेकिन कहीं न कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन की इन्वॉल्वमेंट ने या फैमिली वालों की इन्वॉल्वमेंट ने आपके पर्सन को आपसे दूर कर दिया और इन्हें खुद नहीं पता चला कि ये कब आहिस्ता-आहिस्ता आपसे दूर हो गए हैं। लेकिन अब कहीं न कहीं मुझे ये चीज़ कन्फर्म नज़र आती है कि बेटा जी ये पर्सन आपके साथ दोबारा कॉम्बो बनाना चाह रहे हैं। ये दोबारा से आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, लेकिन अगर आपने इनके साथ थोड़ा-सा हार्ड बिहेवियर रखा तो यस, मुझे कहीं न कहीं ये चीज़ भी नज़र आती है कि आपके पर्सन लौट कर चले जाएँगे और वहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन की एनर्जीज़ स्ट्रॉन्ग बनती हुई नज़र आती है। प्लीज़ मुझे बताएँ किस किस्म की एनर्जीज़ हैं? ओके, कहीं न कहीं टू ऑफ कप की एनर्जीज़ के साथ-साथ गिवर नेचर बनते हुए नज़र आते हैं। फैमिली वालों की एनर्जीज़ बहुत बूस्ट कर रही है। थर्ड पार्टी सिचुएशन ने अपनी पूरी कारीगरी कर दी, 1 और 3 का कॉम्बो बन रहा है। कहीं न कहीं बहुत इस चीज़ को सेलिब्रेट किया है कि आप लोगों के रिश्ते में ब्रेकअप सिचुएशन आई, आप लोगों के रिश्ते में नो कॉन्टैक्ट आया और वो रिलैक्स हो गई। यहाँ पे बता दूँ कुछ लोगों के जो पर्सन है, अगर आप मैरिड हो तो बेटा जी मुझे न्यू बेबी बॉर्न होता हुआ नज़र आता है, प्रेगनेंसी आती हुई नज़र आती है और कहीं न कहीं अगर आप लवर हो, बेटा जी फिर मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगी कि अपने पर्सन के साथ फ़िज़िकल होने वाली गलती ना करना, क्योंकि मुझे यहाँ पर अनचाही प्रेगनेंसी भी आती हुई नज़र आती है और साथ ही साथ में आपको ऐसा एक नेम फेम मिलेगा कि आप दोबारा फिर कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। अगर आप लोगों में से यहाँ पर किसी के पाँव में पायल है, पाज़ेब है, तो यस ये रीडिंग आपके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग रेजोनेट होगी। किसी ने यहाँ पर पंख जमा किए हुए हैं, चाहे वो तोते के हैं, चाहे कबूतर के हैं, किसी भी चीज़ के पंख हैं। यस ये पंख आपको, अगर आपको आप लोगों से कुछ लोगों को आउल नज़र आ जाए, चाहे वो काला है, व्हाइट है, किसी भी किस्म का आउल नज़र आ जाए, तो यस देन ये रीडिंग आप लोगों के साथ रेजोनेट होने वाली है। मैं यहाँ पर ये देख लेती हूँ किस किस्म की मैसेजेस की एनर्जीज़ में आपके पर्सन रहने वाले हैं। प्लीज़ जी भाई मुझे ज़रा यहाँ बताएँ। मुझे सिर्फ़ 2 ही कार्ड चाहिए, 2 या मैक्सिमम 3 चाहिए, मैं देखना चाहती हूँ, ये किस किस्म की थॉट में थे, क्या चाहते क्या हैं? क्योंकि मुझे तो इनकी आपसे रियूनियन या रिकंसाइल करना चाह रहे हैं, लेकिन ये अब आपसे डर रहे हैं, जिसमें मुझे लियो की एनर्जीज़, जेमिनी की एनर्जीज़, एरीज़ की एनर्जीज़, लिब्रा की एनर्जीज़, स्कॉर्पियो की एनर्जीज़ और टॉरस की एनर्जीज़ मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही हैं। यहाँ पे बताती चलूँ, किसी के लिए फ़ेब का महीना, मई का महीना, लियो मार्च अगस्त का महीना, किसी के लिए मई का महीना, अगस्त का महीना, फ़ेब का महीना, जुलाई का महीना, सितंबर का महीना मुझे बहुत ख़ास नज़र आया। प्लीज़ भाई मुझे बताएँ इनके पर्सन क्या सोच रहे थे? नेगेटिविटी आई थर्ड पार्टी सिचुएशन की तरफ से और दूसरी बात ये कि आपके पर्सन अभी बहुत ज़्यादा सोचों में उलझे हुए हैं। उन्हें ये चीज़ समझ में ही नहीं आई कि ये किस टाइम बेटा जी आपसे दूर चले गए और यही चीज़ मैंने आपको डाइस में भी बोली है। परेशानी तो उन्हें बहुत है। अब आपको कहीं न कहीं गाइडेंस लेनी है। कोई ना कोई, या तो ये किसी से गाइडेंस ले रहे हैं या किसी ने इनको गाइड किया कि यार तूने गलत कर दिया या तुझसे गलत हो गया, तुझे उस बंदे के साथ या उस बंदी के साथ इस तरह नहीं करना चाहिए था। वो तुमसे प्यार करती थी या प्यार करता था तो तुमने उसके साथ धोखा कर दिया है या तुमने उसको बीच गगर में लाकर छोड़ा है। तो अगर याद रखना कि आपके पर्सन को भी अब वो कर्मा मिल रहा है और इन्हें भुगतना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि नहीं भुगतना पड़ेगा, भुगतेंगे तो सही। अगर आप इनकी ज़िंदगी में, तो इनकी ज़िंदगी में भी वो डार्कनेस आके रहेगी। इन्होंने आपकी ज़िंदगी में अपनी किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से अगर आपकी ज़िंदगी में वो अंधेरा लाया है, तो बेटा जी टेंशन नहीं लो, कहीं न कहीं डिवाइन भी इसकी ज़िंदगी में वो अंधेरा ला कर रहेगी। प्लीज़ डिवाइन मुझे यहाँ पे ये बताएँ, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे यहाँ पे ये बताएँ कि जो लोग यहाँ पर इस वक़्त पहुँच चुके हैं, एंजल्स उन्हें क्या गाइडेंस देना चाहेंगी? प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएँ कि एंजल्स इन्हें क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? आज हम चार्म भी उठा लेंगे, देखते हैं चार्म्स में क्या निकल के आता है, ठीक है? जो लोग यहाँ पहुँच गए हैं, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल मुझे यहाँ बताएँ कि आप इन्हें क्या मशवरा देना चाहेंगे? आपको क्या नज़र आता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेट, वेट एंड वॉच, आपको इसका कर्मा नज़र आएगा और डेफ़िनेटली नज़र आएगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने आपको चीट किया, क्यों ये किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में लग कर आपको गए और आपको इंतज़ार करवाया, रुलाया और अब ये आप पर इल्ज़ाम लगाने के बारे में सोच रहे हैं कि जो कुछ हुआ तुम्हारी वजह से, तुम मेरे से लड़े थे, तुम मेरे से लड़ी थी, तुम्हारी वजह से ये सब हुआ, तुम्हारी वजह से हमारा नो कॉन्टैक्ट बढ़ा, तुम्हारी वजह से मैं थर्ड पार्टी सिचुएशन में गया, एक्स वाई ज़ेड जो भी आपका सिनेरियो रहा है। तो डिवाइन कह रही है कि आप ट्रू हैं, आप थोड़ा-सा वेट करो, तेल देखो और तेल की धार देखो, ये बिल्कुल सुपर डुपर सूतर हो जाएँगे। इनको बहुत अच्छा कर्मा मिलने वाला है। अगर आपकी लाइफ़ में इन्होंने अंधेरा डाला है तो समझ इसे भी बेटा जी कुछ नहीं, थर्ड पार्टी सिचुएशन वो भी आगे से किसी ना किसी डेफ़िनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन में ही है, टेंशन नहीं आपने लेनी।
रिकंसीडर। अगर आपका लड़ने का इरादा है, अगर आपका बदला लेने का इरादा है, तो मैं यहाँ पर आपसे ये ज़रूर कहूँगी, सब डिवाइन पे छोड़ दो। और फिर तेल देखो और तेल की धार देखो, ये आएंगे, ये आपसे माफ़ी भी मांगेंगे, क्योंकि इनका नुकसान इतना बड़ा हो जाएगा कि जिस पर्सन के लिए या जिस बंदी या बंदे के लिए ये आपको छोड़ के गए थे, ये आपकी ज़िंदगी में ये अंधेरा उतारा है ना, तो याद रखना कि यूनिवर्स, अल्लाह ऐसा कर्मा लेगा, वो ही अंधेरा इनकी ज़िंदगी में भी उतरेगा। चाहे फिर इनकी वो लव पार्टनर के थ्रू आए, वो किसी थर्ड पार्टी में चली जाए, वो इन्हें छोड़ के चली जाए, दुनिया से चली जाए, लेकिन ये कर्मा आप देखोगे, क्योंकि एंजल्स ने कहा है कि वेट करो और अपने किसी भी गलत फैसले को नहीं लेना। एंजल्स कह रहे हैं कि आपने थोड़ा सा रिकंसीडर कर लेना। और यहाँ पर बॉटम में जो एनर्जीज बन रही हैं, हेल्प फॉर द अदर, और अगर अभी भी समझ में ना आए तो बेटा जी फिर एंजल्स कह रहे हैं कि आप अपनी पर्सनल पेड रीडिंग लेकर थोड़ी सी हेल्प ले लो, ठीक है जी। नो नीड टू वरी, नो नीड टू वरी, नो नीड टू वरी। 3 दफ़ा मैंने इसलिए बोला है कि बेटा जी याद रखना कि आपको कुछ नहीं करना, जो करेगी अब डिवाइन करेगी, आपके बस की बात हो गई ख़त्म। आपको वरी वरी करने की अब ज़रूरत नहीं है। इनको हम थोड़ा सा ऊपर कर देते ताकि आपके लिए हम चार्म रीडिंग्स निकाल सकें। ये याद रखना कि जब एंजल्स कह देते हैं ना नो नीड टू वरी, तो बेटा जी फिर आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं रहती। इस चीज़ का आप लोगों ने ख़ास ख्याल रखना है। और अगर फिर भी आप लोग ना समझो तो मैं क्या ही कह सकती हूँ। और यहाँ पर हम चार्म्स में देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए क्या निकल के आ रहा है। देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देने लगे, क्योंकि डब्बी छोटी है और हम यहाँ पर इसमें चार्म्स हैं ज़्यादा, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या निकल के आता है, ठीक है। एंजल्स आपकी किस तरह से गाइडेंस कर सकते हैं। मुझे यहाँ पर बेटा जी बटरफ्लाई बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही हैं। पतंगे जिसे कहते हैं ना ड्रैगन वाली, मुझे वो ड्रैगन फ्लाई नज़र आते हुए नज़र आते, लेडी बर्ड नज़र आती हुई नज़र आती है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या निकल के आ रहा है। चार्म्स काफ़ी ज़्यादा नहीं आगे, ठीक है जी। चलें बेटा जी देखते हैं कि यहाँ पर किसी के लिए डब्ल्यू का अल्फ़ाबेट एक ज़बरदस्त वर्ड निकल के आ रहा है। डब्ल्यू यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग निकल के आ रहा है। और देख लेना कि ये किसके लिए है। किसी के लिए आई या वन की एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है, ठीक है। एल, एल फॉर लव, लैला, लक्ष्मण, जो भी नाम हो। डी फॉर दानिया, क्यों है, सॉरी क्यों है, डी है क्या है, डी है। डी फॉर दुनिया, दानिया, दानिश। टर्टल्स की एनर्जी स्लोली स्लोली विन द रेस। टर्टल्स की एनर्जी स्लोली स्लोली विन द रेस। इस कार्ड को देख ऊपर रख देती हूँ ताकि आपको नजर आए। ये देखें, स्लोली स्लोली विन द रेस, ठीक है। कहीं ना कहीं टर्टल्स की एनर्जी से, टर्टल्स चलते स्लो हैं, लेकिन यस मुझे आपके पर्सन आते हुए नजर आते हैं। हाथी की एनर्जीज आ रही हैं। एलिफेंट किसी के, अगर आप नॉन मुस्लिम हैं तो बेटा जी एलिफेंट को आप वो गणपति पापा कहते हो ना, तो यस आप उनकी तरफ जाके ज़रा दर्शन वगैरह कर आना। किसी के सातों चक्रा ब्लॉक है, तो अपने सातों चक्रा पर बेटा जी आप वर्क कर लो। तो यहाँ पर आपकी पर्सनल रीडिंग लेना बनती है, तो फ़ौरन से पहले अपनी पर्सनल रीडिंग ले लेना। मैंने कहा था ना मुझे बटरफ्लाइज और ड्रैगन्स नज़र आ रहे हैं, ये देखो बटरफ्लाई आ गई ना। ले जनाब जी यहाँ पर आपकी बटरफ्लाई भी आ गई है। किसी का जेड से नाम हो सकता है, जोनी, जुर्निशा, जुल्करनैन, देख लेना कैसे है। फोजिया, फातिमा, फरीहा, फरियाल, ठीक है जी। न्यू फ्लावर, हार्ट फ्लावर ओपन हो रहा है। किसी का प्यार लौट कर आ रहा है, आपके पर्सन लौट के आते हुए मुझे नजर आते हैं। वाओ, अब ये देख लेना सी से क्या वर्ड बनता है, तो इस चीज़ को देख लेना। किसी का कैट, सिटी, ये वो, एक्स वाई जेड। जे, जेनिफर, जाफर, जमीला, जानू बेबी, शोना, एक्स वाई जेड। देख लेना क्या क्या आपके अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं। अगेन बटरफ्लाई आ गई बेटा जी, अगेन बटरफ्लाई। बटरफ्लाई चेंज का मौसम आ गया जी, बाहर के मौसम के साथ साथ आ गया। और अगेन बटरफ्लाई, ओ लगता है सारी बटरफ्लाई इधर ही आ गई हैं जितनी चुन। जेड अगेन आ गया, जेड अगेन, ठीक है जी। देख लेना कि जेड किसका नाम है। यहाँ पर डब्ल्यू किसी का नाम हो सकता है, वकार, विश, कोई विश मांग सकते हो। अगेन बटरफ्लाई, यानी कि बहुत सारा चेंज, इतना ज़्यादा चेंज कि आपके पर्सन औल आ गया है। मैंने कहा ना मुझे औल नज़र आया था। थैंक यू एंजल्स इस चीज़ को क्लेम करने के लिए। सन की एनर्जीज, यस आपके पर्सन लौट कर आ रहे हैं। ओ माय गॉड, किसी की प्यार की नैया का लिफ्ट टूटता हुआ भी नज़र आता है। किसी की स्टोरी हमेशा के लिए एंडिंग पॉइंट पे भी जाती हुई नज़र आती है। और कहीं यहाँ पर कोई क्रिश्चियन बैठे हुए, तो यस आपको चर्च में जाकर डिवाइन को, एंजल को, यूनिवर्स को क्लेम करना है। आप लोगों को रूहानियत से जुड़ने की ज़रूरत है। और बटरफ्लाई आ गई है बेटा जी अगेन। ओह माय गॉड,
बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, या तो रिश्ता बिल्कुल वाइंड अप पे आ गया, यहाँ पर एक छोटा जे आ गया। देख लेना जे अगेन आया, किसी के लिए जे की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकती है। तो देख लेना कि ये जे किसका है, किसके साथ रेजोनेट हो रहा है। कोई अपनी छोटी सी दुनिया को छोटी सी साइकिल के साथ न्यू बिगनिंग करते हुए नजर आते हैं। आहिस्ता आहिस्ता साइकिल से बेटा जी आप मुझे जाते हुए नजर आते हो, वहां पर गाड़ी में, क्रोला में। और यहाँ पर क्यू की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है। देखना ये किसका नाम है, इसको यहाँ रख देती हूँ, ये देख लो पता चल जाए कि ये क्यू की एनर्जी है। किसी के लिए क्यू या किस तरह आपका नाम रेजोनेट हो रहा है देख लेना। यहाँ पर बेटा जी बी आ गया, आर आ गया, सॉरी, किसी का नाम, सॉरी बी है, यहाँ पर बी आ गया, जे और बी। ओके, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज। यहाँ पर के आ गया, किसी का नाम के से शुरू हो सकता है, ठीक है। कामरान, किरण, कक्का 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 किरण। पी फॉर पाकिस्तान, सॉरी अब भी गिर गया। पी फॉर पाकिस्तान, पी फॉर मेरा ब्यूटीफुल मोस्ट लवली सिटी पेरिस, खुशबुओं का शहर। ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर जो भी नाम देखना, लीजा, एहसान, जो भी समझ में आए। किसी के लिए ई बहुत ख़ास हो सकता है, किसी के लिए एच बहुत ख़ास हो सकता है, किसी के लिए जे अगेन आ गया, छोटा सा जे। ओके यार, जे बड़ा आ रहा है, जे वाला। और वाई, किसी के लिए वाई से जिसका नाम बनता है देख लेना। या फिर आपके लिए एक बिग यस भी हो सकता है। गोल्ड कॉइन, किसी की तो किस्मत चमक रही है। ओ माय गॉश, किस्मत चमकती हुई नजर आती है। डब्ल्यू अगेन आ गया, देख लेना कि डब्ल्यू किसका नाम है या किसकी एनर्जी से रेजोनेट होता है। और बटरफ्लाई अगेन, बिग 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 चेंज आता हुआ नजर आता है। और यहाँ पर ई आ गया, आई लव यू पूरा आ गया। ओ माय गॉड, भाई आपका तो यहाँ पे लव यू वन पूरा ही हो गया। ये लो, आई लव यू वन, इसके आगे वन मुझे लिखना चाहिए क्योंकि मुझे सिर्फ लव यू, खाली सिंपल लव यू अच्छा नहीं लगता। तो हम इसे बटरफ्लाई के साथ यहाँ पे लगाते हैं, क्योंकि जहाँ पे लव आ रहा हो तो यस, कैटी कैटी की एनर्जी, इतना बड़ा कैट अब एंड में आ रहा है, इतना बड़ा जहाँ पे कैट आ रहा हो तो इसका मतलब ये होता है कि एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन रही है। और सबसे अहम, कैटी के साथ म्याऊं म्याऊं भी आ रहा है क्योंकि बिल्ली का बच्चा अंदर आ गया है। ये भी आपके लिए एक साइन हो सकता है। हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने कैट पाली हो, बट ये मेरी यानी कि पालतू नहीं है, ये बाहर से आ गई है, ठीक है। और यहाँ पर यूनिकॉर्न, किसी की किस्मत बदलती हुई मुझे नज़र आती है, यानी कि एंजल्स आपकी हेल्प कर रहे हैं। और अगर बेटा जी एंजल्स हेल्प कर रहे हैं तो आपके पर्सन को कर्मा मिलने दो, इसने आपके पास किया ना। इतनी ज़्यादा बटरफ्लाई आने का मतलब एक बिग हैप्पी चेंज होता है। ये मुकम्मल तौर पर चेंज होके आ रहे हैं, मुकम्मल तौर पर आपको अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए आ रहे हैं। अगर वक्ती तौर पर दूर चले भी गए हैं तो इनको थोड़ा सा सोचने का टाइम दे दो। अपने आप को पॉजिटिव रखो, पर्सनल पेड रीडिंग लेकर अपनी एनर्जीज को क्लेम कर लो। रीडिंग पसंद आने की सूरत में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करो कि निदापी हमें रीडिंग का ये सेक्शन बहुत ज़्यादा पसंद है, हमें चार्म रीडिंग चाहिए, हमें डाइस रीडिंग चाहिए या कार्ड रीडिंग चाहिए। जिस तरह कहोगे बेटा जी उस तरीके से मैं आपके लिए रीडिंग ले आया करूँगी, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। पसंद आने की सूरत में लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना तो आपने बिल्कुल नहीं भूलना। और अगर आप देख रहे हो यूट्यूब से तो आपने टिकटॉक को फॉलो करना है, टिकटॉक से देख टैरो वर्ल्ड निदा अली मुबीन मज़हर को जाके ज़रूर फॉलो करो। बेटा जी आप लोगों के लिए सच में बहुत मेहनत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप इस चीज़ को बिलीव करेंगे, और अगर करते हैं तो उसे कम से कम 10 लोगों में शेयर ज़रूर किया करें। आपके एक शेयर से किसी की ज़िंदगी की मदद हो सकती है, किसी की हेल्प हो सकती है, और आपका सदका जारिया हो जाएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, मौला वारिस, बाय।